जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन, चेन्नई में सड़कों पर उतरे लोग। रामेश्वरम में जलीकट्टू के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, जलीकट्टू पर लगे बैन हटाने की मांग। मदुरई में जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। कोयंबटूर में जलीकट्टू के समर्थन में इस्लामिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने निकाला हस्ताक्षर अभियान, सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्र। भरतपुर में हड़ताली सफाई कर्मचारियों का मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी। दिल्ली के महिपालपुर में कार में लगी भीषण आग, गाड़ी में लगी थी सीएनजी किट। दिल्ली के नेताजी नगर सुभाष प्लेस इलाके में बीच सड़क धू धू कर जली कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उन्नाव के पास मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे के कारण रूट पर रेल यातायात बाधित। लुधियाना में नहर में गिरी नील गाय, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। अपनी मांगों को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम दफ्तर की छत पर चढ़ा सफाई कर्मचारी, हंगामा किया। यूपी में प्रचार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेंगी मायावती, वीडियो में मायावती पर तैयार गीत को सिंगर कैलाश खेर ने दी आवाज। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लांबी में भरा नामांकन, समर्थकों की दिखी भारी मौजूदगी। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद विधानसभा से भरा नामांकन, नाराज वकीलों ने दिखाए काले झंडे। पटेल की वापसी के समर्थन में जगह जगह लगे पोस्टर, 17 जनवरी को हो रही है घर वापसी। औरंगाबाद में छुट्टी को लेकर हुए विवाद से गुस्साए सीआईएसएफ जवान का खूनी खेल, अंधाधुंध फायरिंग कर 4 साथी जवानों को मौत के घाट उतारा। नवीन नगर पावर जनरेशन कंपनी की सुरक्षा में तैनात बलवीर कुमार ने सर्विस राइफल से की ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपी जवान गिरफ्तार। गया में कोचिंग सेंटर के टीचर पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, पुलिस में शिकायत दर्ज, आरोपी फरार। पटना में कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ के पास मिनी बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत। मोतिहारी में चेकिंग के दौरान ट्रेन से 10 किलो चरस बरामद, तस्कर चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। लखनऊ में 10वीं के छात्र ने पिता के लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लिखा आई क्विट डैडी। लखीमपुर खीरी में एसपी के स्थानीय नेता और व्यापार मंडल के अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता की बेसन फैक्ट्री पर छापा, बिजली चोरी के आरोप में फैक्ट्री सील। संभल में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1,60,000 कैश बरामद, 30,000 के नेपाली करेंसी भी शामिल। लखीमपुर खीरी में घर में घुसा बेकाबू ट्रक से कुचलकर 4 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी साली पर चाकुओं से किया ताबड़तोड़ हमला, बचाए जाने युवक को भी घायल कर दिया। हरदोई में यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अनीस मंसूरी पर आचार संहिता तोड़ने का केस, सीएम अखिलेश और खुद की तस्वीर वाला कैलेंडर बांटने को कहा। नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश, 2015 में आगरा और महाराष्ट्र के धूले से 1 करोड़ की लूट में था शामिल। अमरोहा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। डीएनए पर रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड जॉन रॉबर्ट्स नोएडा के एमिटी विश्वविद्यालय पहुंचे, डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में 3 करोड़ कैश के साथ धरे गए 4 लोग, सारे नई करेंसी वाले नोट। हाथरस में आरटीओ दफ्तर में घुसी रोडवेज की बस, सड़क किनारे खड़ा दरोगा घायल। फतेहपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। बाराबंकी में 4 दिन पहले अगवा बच्ची का सुलझा केस, बच्ची को बेचने की साजिश में 3 गिरफ्तार। अमरोहा में चेकिंग के दौरान एक कार से 1 लाख के नए नोट बरामद, पुलिस कर रही है जांच। देवरिया में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1.25 करोड़ कैश बरामद, पकड़े गए शख्स ने खुद को बताया बैंक कर्मी। वाराणसी में भी तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 40 लाख कैश बरामद, पकड़े गए युवक ने खुद को कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर बताया। फर्रुखाबाद में तलाशी के दौरान एक कार में मिले 5 लाख कैश, 5 किलो चांदी भी बरामद। संभल में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 3 बदमाश गिरफ्तार। अखिलेश के मंत्री शाहिद मंजूर पर मेरठ में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में केस दर्ज, लोगों को साइकिल बांटने का आरोप। मुरादाबाद में एक कार से 1 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। आचार संहिता लागू होने के बाद मुजफ्फरनगर में तलाशी अभियान तेज, शहर में अलग अलग जगहों से 53 लाख कैश बरामद। अमरोहा में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से किसान के गन्ने की फसल राख, 2 लाख का नुकसान। इलाहाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 15 पिस्टल समेत भारी मात्रा में असलहा बनाने का सामान बरामद। अमरोहा में इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 24 बाइक के साथ धरे गए 4 बदमाश। अलवर में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई सैंट्रो कार, हादसे में 2 की मौके पर मौत।
करौली में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। भरतपुर में एक दफ्तर में चोरों ने लगाई सेंध, लैपटॉप मशीनें लेकर फरार। जयपुर के पास कोटपुतली में पकड़े गए 3 ऊंट तस्कर, ट्रक में 18 ऊंट ले जा रहे थे। कटनी में एसपी के तबादले का विरोध जारी, पुलिस ने धरना पर बैठे कांग्रेस विधायक सौरभ सिंह समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। भिंड में एक किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, महिला सरपंच और उसके परिवार पर लगा आरोप। छतरपुर में वन विभाग में तैनात एसडीओ 70,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। श्योपुर में पिता को शराब पिलाकर दरिंदे ने दिव्यांग बच्ची से किया दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सीहोर में पालतू कुत्ते की मौत पर परिवार में मातम, मालिक ने किया अंतिम संस्कार। सिरसा में चौटाला गांव में आईएनएलडी नेता के फार्म हाउस में फायरिंग, 2 की मौत। सोनीपत में हाईवे पर वाहनों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। दिल्ली के राजौरी गार्डन में चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना, शटर तोड़ कैश लेकर फरार हुए। दिल्ली के करोल बाग में मोबाइल शोरूम का शटर तोड़ 11 लाख के स्मार्टफोन ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के पटपरगंज इलाके में 24 घंटे के अंदर 3 बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर, अब तक गिरफ्तारी नहीं। कटिहार में मालदा से बेगूसराय जा रही सीमेंट से भरी मालगाड़ी के 42 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के घर आयकर विभाग का छापा, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पहुंची टीम। धनबाद में विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुमला में हथियारबंद बदमाशों ने एक कंपनी के दफ्तर पर की अंधाधुंध फायरिंग, कर्मचारियों में दहशत। आज आदिवासियों के त्योहार सोहराय पर पहली बार झारखंड में सरकारी अवकाश, सभी दफ्तरों में छुट्टी। गोपाल नगर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी आने तक सारा माल खाक। मुर्शिदाबाद में दहेज के लिए 22 साल की महिला को ससुराल में जिंदा जलाया, घटना के बाद से सभी आरोपी फरार। नदिया में चोरी के आरोप में एक मजदूर की जमकर पिटाई, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। हुगली में एसपी दफ्तर में सांप दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू में किया। आज देश भर में मनाई जा रही है स्वामी विवेकानंद की जयंती, कोलकाता में उनके पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि दी गई। असम के बोगाई गांव में जंगली हाथियों का आतंक, गांव में घुसकर 2 मासूमों को कुचला। झांसी में डीएम दफ्तर में एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काबू में किया। सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री इलाके में स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी, दानपेटी का ताला तोड़ कैश ले उड़े चोर। हापुड़ में गिरोह के लोगों के साथ धरा गया इनामी बदमाश जॉनी, हथियार भी बरामद। फतेहपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर से 30 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। भटिंडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में जंतर मंतर पर मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज के छात्रों का धरना प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। सहारनपुर जिला जेल में अचानक छापेमारी से हड़कंप, डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। भिलाई में बना योग और सूर्य नमस्कार का 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड, युवा दिवस पर योग गुरु रामदेव के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया योग। दुर्ग में योग गुरु रामदेव ने क्रिकेट में आजमाए हाथ, क्रिकेट हरभजन सिंह की गेंदों पर शॉट्स लगाए। ठाणे के डोंबिवली में अतिक्रमण हटाने का विरोध, गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। पुणे में सौतेले मां बाप का 5 साल के मासूम पर जुल्म, बच्चे के शरीर को दागा। अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में मुंबई पहुंचे हॉलीवुड अभिनेता विन डीजल को स्टार दीपिका पादुकोण ने एयरपोर्ट पर अगवानी की। पुणे में 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए तैयारियों में जुटी टीम इंडिया, नेट पर बहाया पसीना। पुणे में देश के सबसे बड़े क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी पहुंचे विराट कोहली, म्यूजियम में दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर्स से जुड़ी चीजें मौजूद। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, कई इलाकों में 2 डिग्री तक गिरा तापमान। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड, पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर तापमान ने 0 के करीब। हरियाणा के नारनौल में बहुत नीचे लुढ़का पारा, पंजाब के आदमपुर में 0 डिग्री तापमान। रेगिस्तान में भी ठंड का सितम, राजस्थान के चुरू में -1.9 तक पारा लुढ़का। गिरते पारे ने मुंबई को भी ठिठुराया, 11.9 डिग्री पहुंचा महानगरी का न्यूनतम तापमान।
बर्फबारी का रिकॉर्ड। बुधवार को 85 सेंटीमीटर बर्फ की बारिश हुई शिमला में। अब तक 10 लोगों की मौत। हिमाचल के डलहौजी में शून्य से नीचे लुढ़का पारा। 2 साल बाद जमी मशहूर पंजपुला झील। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी। 3 फीट तक जमी बर्फ। पारा -14 डिग्री तक लुढ़का। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड। 0 से 7 डिग्री नीचे लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर में सर्दी और शीतलहरी का सितम। श्रीनगर में 0 से करीब 5 डिग्री नीचे लुढ़का पारा। दशरथ मांझी की तरह केरल में तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव में 59 साल के शख्स ने पहाड़ खोदकर बनाई 200 मीटर लंबी सड़क। अंशिका रूप से पैरालाइज शशि के जज्बे को लोगों ने सलाम किया। शशि ने ऑटो खरीदने के लिए मांगी थी आर्थिक मदद। ग्राम पंचायत के लोगों ने कहा था बिना सड़क कैसे चलेगी ऑटो। इलाहाबाद में संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत। पौष पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता। कोयंबटूर में बच्चों के ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन। खेल खेल में बच्चों को दी जा रही है ट्रैफिक नियमों की जानकारी। कठुआ में रोड सेफ्टी को लेकर बच्चों की मुहिम। प्रदर्शनी के जरिए लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील।